10? आई थिंक 10 एनफ नहीं है, राइट? 11 दिखा देते हैं। रियली? 11 भी नहीं दिखाऊंगा, 11 तो और नंबर हो जाता है ना। 12 गाड़ी में दिखाता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ही पूछते रहते हैं कि जो मड का प्रॉब्लम है, मड का इशू है, वो सॉल्व हुआ कि नहीं। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है रिलेटेड टू दिस मड इशू, तो मैं ये आई बटन में यहाँ कहीं लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिए सबसे पहले। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि पूरा मड इशू क्या है। लेकिन कुछ चीज़ मैंने उसमें ये भी बोला था कि ये डिज़ाइन इशू है, लेकिन क्यों ये हो रहा था वो मुझे पता नहीं चला था। वो मुझे बाद में पता चला एक्चुअली। जब ये स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ये विश्वकर्मा पूजा के दिन, उस टाइम उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था। विश्वकर्मा पूजा मेरे घर पे, ये फर्स्ट ये जो कार ही थी, इसकी फर्स्ट विश्वकर्मा पूजा थी। तो जब दोनों कार धो रहे थे हम, ये काइगर उसके साथ जो हमारी पुरानी कार है हुंडई की i10, दोनों कार जब धो रहे थे, नीचे में पानी मार के सब वॉश करा था, तब मुझे पता चला। देन मेरा सब सारा कॉन्सेप्ट खुल गया कि ये रीज़न क्या था। तो उसको, उस कार को मैं जब वॉश कर रहा था पीछे से, तब मुझे देखा कि यहाँ जो फेंडर लाइनिंग है, ये जो पोर्शन है, वहाँ पूरे फुल्ली ब्लॉक्ड है वो, क्योंकि वहाँ पानी अंदर नहीं जा सकता, इस तरह से वो ब्लॉक किया। वो कार, आप सोचिए, वो कार आज से 12 साल पुरानी है। ये जनवरी आएगा तो इट विल बी 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स का ओनरशिप है। 12 साल पहले उस टाइप की चीज़ करते थे कार में मैन्युफैक्चर, और आज के दिन में भी काइगर में वो चीज़ उन लोगों ने नहीं दिया है। तो ये सबसे दुखदायक बात है इस पूरे इशू को लेके। तो चलिए सबसे पहले देखता हूँ कि ये इशू क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, पहला जो ये है, फर्स्ट जो टायर है, फ्रंट का टायर में आप देखेंगे पूरा फुल्ली कवर्ड है। ये जो फेंडर लाइनिंग है, ये फुल्ली कवर्ड है, प्लास्टिक से फुल्ली कवर्ड है। बट रेयर में जब मैं देख रहा हूँ कि रेयर में ये कवर नहीं है, इस तरफ ने कवर नहीं है, इस तरफ भी नहीं है। एक्चुअली इस तरफ तो बॉडी मटेरियल ही वैसा है कि आपको कवर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कवर्ड नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम वही है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझ में जाए कि आपने ये डोर बना दिया और इसमें आपने ग्लास लगाया नहीं, और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आप गाड़ी चलाते हैं तो बारिश के दिन में पानी घुसती है, हवा आती है, ये ऐसा टाइप का, इस लाइक जोक टाइप का हो रहा है। क्योंकि मेन तो इशू है कि आपने ग्लास ही नहीं लगाया ना। तो ग्लास लगा लेते तो ये इशू ही चला जाता। तो दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली, बट आई डोंट नो रेनो इस चीज़ को क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अभी बात आता है कि मेरे साथ क्या क्या, अभी ये काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सिंस मैं वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर था जिन्होंने ये इशू रेज भी किया था, और हमारे जो सर्विस सेंटर है उसमें तो मैंने ही सबसे पहले रेज किया था। एंड ऑल ओवर यूट्यूब में भी आप देखेंगे तो शायद आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर। एंड रेनो ने इस चीज़ को, मेरे डीलर ने भी सीरियसली लिया था। लेकिन ये डीलर इनका प्रॉब्लम नहीं था। वो मैंने अपने जो फर्स्ट वीडियो उसमें भी कहा था कि डीलर का इशू नहीं है। डीलर वही काम करेगा जो कंपनी उसको कहेगी कि करने के लिए। तो उन्होंने मेरा ये नोट डाउन तो किया था और प्रायोरिटी बेसिस में अपने कंपनी को भेजा भी था। कंपनी ने भी एक सोल्यूशन दिया है जो शायद आप में से बहुत लोगों को पता है। वो जो इस जगह में फॉर्म लगाने वाला है, वो एक्चुअली ऑफिशियल सॉल्यूशन है। तो वो आ गया था। उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि आपका ये आ चुका है, ये प्रायोरिटी बेसिस में सम ऑफ द कस्टमर को हम खुद बुला के दे रहे हैं, आप उनमें से एक प्रायोरिटी कस्टमर है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा है। इवन जो गुवाहाटी का डीलर है, हमारा सर्विस सेंटर है, उनका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम गुवाहाटी और नियर बाय एरिया, तो इवन तो मेरे पहले हुंडई से भी 10 साल 12 साल की रिलेशनशिप है उन लोगों से, लेकिन रेनो का सर्विस काफ़ी मुझे अच्छा लगा। आज तक 6-7 महीना हो चुका है। अब तक मैं कई बार विज़िट भी किया हूँ, तो उनका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आपको बार बार फीडबैक भी लेते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे कि कैसा है, क्या नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अभी आते हैं फिर से जो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था जब भी उनका ये आया था। यहाँ फॉर्म एक्चुअली इस जगह लगती है, ये लाइट है, यहाँ से पानी निकलती है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे वो अटैच होती है। ये फॉर्म का मैं पिक्चर अभी आप देख सकते हैं। तो ये कैसे अटैच किया था ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो पूरा बम्पर भी खुलने का ज़रूरत नहीं है, ये जो पोर्शन है कॉर्नर 1, इसको खोल के इस जगह में वो लगा दिया था।
तो उससे क्या होता है कि नीचे जो जो पानी आने का जो ये है, जितना सारा पानी आएगी वो फॉर्म इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और इसके वजह से यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल के आएगी। लेकिन एक और इसमें कैच ये है कि अगर आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो यहाँ फॉर्म लगाने से पहले ये जो पॉइंट है यहाँ से भी निकल के आती थी। तो मेरे कार में पहले एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे उन्होंने ये सीलेंट लगाया था, तो वो सीलेंट लगाना मत भूलिए, अदरवाइज़ यहाँ से आपका पानी निकल के आएगा बाद में भी। यहाँ से नहीं आएगा लेकिन यहाँ से फिर आएगा। लेकिन अब बात आती है कि ये सॉल्यूशन क्या ये रियली सॉल्यूशन है? मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन नहीं है। ये एक काइंड ऑफ अगर आप एकदम देसी भाषा में कहे तो ये एक मजाक है एक्चुअली कस्टमरों के साथ, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये फॉर्म सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप फॉर्म डालिए, कपड़ा डाल दीजिए, प्लास्टिक डाल दीजिए, ऐसा ऐसा इस टाइप का कहने की बात है। तो फॉर्म के वजह से पानी ऊपर तो नहीं आएगी, लेकिन ये कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएगी। और जो फॉर्म है वो आपका कीचड़ मिट्टी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एक दिन डिग्रेड हो जाएगी, और जिस जगह कीचड़ मिट्टी एब्जॉर्ब करती है वहाँ पर वो बाद में रस्टिंग आना शुरू होगा। आज नहीं, 2 साल के बाद डेफिनेटली शुरू होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक ही है। ये जो यहाँ से जो है रियर का जो व्हील का आर्च का नीचे से जो फेंडर लाइनिंग है उसको बंद करना पड़ेगा। उसको ढक्कन ही कह सकते हैं, उसका जो होल है उसको बंद करना पड़ेगा। और ये दैट हैज़ टू बी द रियल सॉल्यूशन। अब मैं आता हूँ, आपको 10 गाड़ी दिखाऊंगा, 10 डिफरेंट ब्रांड का कार दिखाऊंगा, उसमें लोगों ने क्या किया है, उसमें उन ब्रांडों ने क्या किया है, ये आपको दिखाऊंगा। 10 आई थिंक 10 एनफ नहीं है, राइट? 11 दिखा देते हैं। रियली 11 भी नहीं दिखाऊंगा, 11 तो और नंबर हो जाता है ना। 12 गाड़ी में दिखाता हूँ आपको। इन सारे गाड़ी में से एक कार ऐसी है जो मैग्नाइट है। मैग्नाइट इसी की ही सिस्टर है मैग्नाइट। मैग्नाइट में उन्होंने मैग्नाइट का भी खुला हुआ है क्योंकि उसमें भी कॉस्ट कटिंग किया है मैग्नाइट ने, आप सबको पता है। तो मैग्नाइट में भी ये नीचे का खुला है, लेकिन मैग्नाइट में शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी मैग्नाइट ओनर आज तक मुझे कहा नहीं कि उनके रेयर से पानी निकल के आती है और माडी वाटर आती है। तो शायद मैग्नाइट में वो प्रॉब्लम नहीं है, मान के मैं चल रहा हूँ। एक दो ने कहीं कभी कभी बीच में बोला था, लेकिन आई डोंट थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ मैग्नाइट ओनर के साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन काइगर में तो हर काइगर में ये प्रॉब्लम होने ही है। तो मैग्नाइट छोड़ के 11 गाड़ी है। इन 11 गाड़ी में एक डिफरेंस ये है कि सब कार की जो अलग अलग मैन्युफैक्चर की कार है, सब में फेंडर लाइनिंग है, कम्प्लीटली क्लोज है। और ये बात ये है कि किसी में हाफ क्लोज है। हाफ क्लोज इन द सेंस, क्लोजर तो सिर्फ आपको एक पोर्शन ही करना है, पूरा तो नहीं करना, इधर तो क्लोज ही है। कोई मैन्युफैक्चर पूरा का पूरा फेंडर लाइनिंग अंदर से दिया हुआ है, व्हील आर्च कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। और किसी में सिर्फ जहाँ से पानी घुसने के चांसेस है उसको ही क्लोज़ किया गया है। तो ये 10 कार, एक्चुअली 12 कार में दिखाता हूँ आपको, एक एक करके आप देखिए, फिर उसमें बात करते हैं। ये मेरी कार है, Hyundai i10। 12 साल हो चुके हैं इस कार को। यहाँ देखिए, यहाँ पे फुल्ली कवर्ड है। देखते हैं इस बेलेनो, यहाँ पे भी पूरा मिरर्स कवर है। ये एक क्रेटा है, इसमें देखिए कंप्लीट मिरर्स आपको कवर है।
तो जैसे कि आपने देखा कि ये जितने सारे कार हैं, ये सारे कार में किसी में भी ये माडी प्रॉब्लम नहीं। इवन रेनो की जो कार है डस्टर और कैप्चर, इन दोनों में भी पूरा का पूरा फेंडर लाइनिंग है और इसके वजह से ये माडी वाटर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, रेनो की जो दूसरी कार है, जैसे कि आप क्विड में देख लीजिए, ट्राइबर में देख लीजिए, इन सब में भी रेयर का ये खुला हुआ है। और एक बात, ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब सर्विस सेंटर गया था तो वहाँ पे मैंने डिटेल में इस इशू के ऊपर काफ़ी सारे लंबी बैठक हुई थी मेरी उनके BM से एक्चुअली। तो उन्होंने भी वही बात कहा था कि ये एक डिज़ाइन का इशू है। एक्चुअली मैंने पहले भी ये कहा कि इसमें डीलर एंड से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रेनो कुछ सोच समझ के ही शायद ये डिज़ाइन की है और ये ट्रू है डेफिनेटली। कोई भी कार मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहेगी कि वो अपना कार को ये छोटे इशू के वजह से बदनाम करे। तो कहीं ना कहीं कुछ डिज़ाइन का ये है। और फर्स्ट जो वीडियो है उसमें दिखाया था कि वो फेंडर लाइनिंग बंद करने का वाला जो एक दो वीडियो दिखाया था, वो शायद बेंगलोर में है, कहीं बेंगलोर का कोई एक सर्विस सेंटर ने किया था। और उनके हिसाब से दैट इज़ नॉट द ऑफिशियल सोल्यूशन एज ऑफ नाउ। वो ट्रायल बेसिस में जो हो रहा है अभी तक, वो सिर्फ वो फॉर्म लाइनिंग ही है। लेकिन वो जो फेंडर बंद करने का है इशू, वो ऑफिशियल सोल्यूशन अभी तक रेनो के तरफ से नहीं है, ऐसा मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। और दूसरी बात ये है कि सब मैन्युफैक्चरर जो कार डिज़ाइन करती है वो अपने कार को 100% अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। उनको भी ये नहीं पता है, उनको भी दे ऑल्सो डोंट वांट कि ऐसा इशू आए उनके कार में। लेकिन वो बात तो मैं मानता हूँ कि कार को डिज़ाइन करने वाले लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये इशू है, इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन देने की कोशिश करनी चाहिए रेनो को। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आया, तो ये पूरा जो नीचे का पोर्शन है उसको 100% कवर करना ही पड़ेगा। अदर देन दैट देयर इज़ नो सोल्यूशन। ये जो फॉर्म सोल्यूशन है या कुछ भी और सोल्यूशन आप कह रहे हैं, तो ये 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। और इससे आपकी कार को कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद रस्टिंग का प्रॉब्लम शुरू होगी। और जब कार वारंटी के बाहर चली जाएगी तो ये रस्टिंग का इशू जब भी आएगी तो ये रेनो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये भी एक डाउटफुल इशू है। तो मैं रेनो से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी जब ये प्रॉब्लम है तो इसको आप 100% सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई डोंट नो कि वो फेंडर लाइनिंग देने में उनको क्या प्रॉब्लम है या फिर कुछ मुसीबत है इस कार के डिज़ाइन को लेके, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जितना मुझे समझ में आया, इसको नीचे की तरफ से ही आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अदर देन दैट कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। और इतने सारे जो अभी 10-12 कार मैंने दिखाया है, सभी ने वो चीज़ किया है, सबकी अलग अलग ये। जैसे कि यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे कम्प्लीटली व्हील आर्च ब्लॉक्ड है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि आपको ये खाली सस्पेंशन का रॉड दिखाई देगा। तो बाकी सारे कार मैन्युफैक्चरर भी ऐसा करते हैं, खाली पीछे में सस्पेंशन रॉड दिखता है, बाकी पूरा क्लोज्ड है। किसी में पूरा क्लोज नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन लैंग्वेज ही ऐसा है। यहाँ पे भी ऐसा है, इस तरफ आपको कोई गैप नहीं है, लेकिन उस तरफ गैप है। मेरे ख्याल से वो जो स्टील का जो पोर्शन है वही पूरा आना चाहिए था उनके तरफ से, लेकिन वो आया नहीं, क्यों ये नहीं पता। तो हैविंग सेड दैट, आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस इशू अगेन एंड अगेन। दिस इज़ द लास्ट वीडियो विद दिस, एंड होपफुली अगर फ्यूचर में वो इसको फेंडर लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। सो हैविंग सेड दैट, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों एंड यारों के साथ ये शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत एंड रिसर्च लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया कि मैं सब टाइप की कार को ढूंढूं कि किसमें कैसा इस टाइप का प्रॉब्लम है कि नहीं, इसलिए इतना सारे कार में ला पाया हूँ। और ये सारे जितने भी कार है, ये सारे डेली बेसिस में हम लोग रास्ते में देखते रहते हैं। ऐसा कार मैं लाया हूँ। मैंने कभी भी ऑडी BMW से इसको कंपेयर करने की कोशिश भी नहीं की। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।